हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे चैनल पर आपकी बीएड पोस्ट परीक्षा 2025 की जॉब की तैयारी चाहती हो, रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जाइए। ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है तो को 1 बजे देखने को मिलती है। कलवा की जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आप सभी को हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जोड़कर अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट मिल जाएगा। ठीक है। तो इसलिए आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। चलें क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और रीजनिंग की क्लास में तो स्पेशली आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी को कि आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठे हमारे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से आपकी जो हैबिट है और क्वेश्चन करने का जो टाइमिंग है आपका कम हो जाएगा। ठीक है। प्रैक्टिस आप जितना करेंगे उतनी टाइमिंग आपकी कम होगी, और टाइमिंग कम होगी, टाइम बचेगा आपको अगले क्वेश्चन में। किसी क्वेश्चन में अगर आप एग्जाम में फंस जाते हैं तो वहाँ पे आपको मदद मिलेगी। इसलिए बोलता हूँ मेरे साथ जो है प्रैक्टिस करते हुए चलिए। प्रैक्टिस करने से आपको ही फायदा होने वाला है। ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट तो करते हैं। उससे पहले जिसने लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर नहीं किया शेयर कर देंगे, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। किसी दूसरे ग्रह पर पृथ्वी जल प्रकाश वायु और आकाश के लिए जो है वहां के स्थानीय शब्द क्रमशः पृथ्वी के लिए आकाश हो जाएगा, जल के लिए प्रकाश हो जाएगा, प्रकाश के लिए वायु हो जाएगा, वायु के लिए जल हो जाएगा, और आकाश के लिए पृथ्वी हो जाएगा। ठीक है। यदि वहां कोई प्यासा है तो क्या पिएगा। ठीक है। यहाँ अगर वहां कोई प्यासा है तो क्या पिएगा। अगर कोई प्यासा होता है तो क्या पीता है, जल पीता है। और जल को यहाँ पे क्या कहा गया है, तो जल को यहाँ पे कहा गया है प्रकाश। तो वो वहाँ पे क्या पिएगा साथियों, प्रकाश कहा पिएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक। हाँ या ना। चलिए वही बोला ना, पृथ्वी को आकाश कहा गया है, जल को प्रकाश कहा गया, प्रकाश को वायु कहा गया, वायु को जल कहा गया, और आकाश को जो है साथियों यहाँ पे पृथ्वी कहा गया। तो अगर कोई यहाँ पे प्यासा है तो वह क्या पिएगा। अगर कोई प्यासा है तो जल पीता है। जल को यहाँ पे क्या कहा गया है, प्रकाश कहा गया, तो प्रकाश पिएगा। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 17 नंबर क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षर को चुनिए। ठीक है। सी डी एफ का संबंध जी एच जे के साथ दिया गया है। ठीक है। चलिए बताइए क्या हुआ है। देखिए सी से जी हुआ है। ठीक है। यहाँ पे 4 प्लस हो रहा है क्योंकि सी 3 पे आता है, जी आपका 7 पे आता है। ठीक है। डी से यच हो रहा है। ठीक है। तो डी आपका 4 पे आता है, यच हमारा 8 पे आता है, तो यहाँ पे भी आपका 4 प्लस हो रहा है। जे सॉरी एफ से जे हो रहा है ना, एफ हमारा 6 पे आता है, और जी हमारे साथ 10 पे आता है, तो यहाँ पे भी आपका 4 प्लस हो रहा है। ठीक है। उसी प्रकार ए से पी 4 तो प्लस नहीं हुआ है, के से ओ। ठीक है। के से ओ हमारा 4 प्लस हो रहा है। ठीक है। यल से पी। ठीक है। यल हमारा 12 पे, पी हमारा 16 पे, 4 प्लस हो रहा है। एन हमारा 14 पे, आर हमारा 18 पे, यानी कि ये भी आपका प्लस हो रहा है। ठीक है। यानी कि के से ओ हमारा 4 प्लस हो गया। ठीक है। ठीक है। और यल से हमारा पी हो रहा है, 4 प्लस हो रहा है, और हमारा एन से हमारा आर हो रहा है, यानी कि यहाँ पे भी 4 प्लस हो रहा है। तो ओ मतलब ये वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। सब में जो है 4 4 प्लस होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 18 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षर को चुनिए। सेम दिया गया है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। सी यू जेड ए, सी का एच हुआ है। ठीक है। तो सी हमारा कितने पे आता है, 3 पे आता है, एच हमारा 8 पे आता है, यानी कि यहाँ पे आपका 5 प्लस हुआ है। ठीक है। यू से साथियों क्या हुआ है, वाई हुआ है। ठीक है। यू हमारा 21 पे आता है, वाई हमारा 25 पे आता है ना, तो यहाँ पे हमारा 4 प्लस हुआ है। ठीक है। जेड से साथियों यहाँ पे सी हो रहा है। ठीक है। तो जेड के बाद ए बी सी, यानी कि यहाँ पे भी 3 प्लस हो रहा है। ठीक है। और ए से यहाँ पे सी हो रहा है, तो ए बी सी यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है। ठीक है। यानी कि 5 4 3 2 यहाँ पे प्लस हो रहा है। उसी प्रकार एन एन जे ओ, एन में हमको 5 प्लस करना है, तो एन जो है 14 पे, और 5 19, 19 पे हमें यस मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद एन 14 पे आपको वहाँ पे 4 प्लस करना है। ठीक है। तो 14 और 4 18, आर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा।
चलिए, ऐसे आपका टाइम बचता है जब आप क्या बोलते हैं, अ, इससे ऑप्शन से अगर सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम जो है बहुत ही बचने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 19 नंबर, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। 2 का संबंध 12 से दिया गया तो 8 का संबंध किससे होगा? तो देखिए, 2 का संबंध अगर 12 से, यानी कि 2 छक्का 12 होता है, तो 8 छक्का 48 होता है, 48 दिया नहीं गया। ठीक है, तो दूसरा कुछ देखना पड़ेगा। दूसरा क्या देख सकते हैं यहाँ पे, बताइए। दूसरा यहाँ पे क्या देख सकते हैं, तो यहाँ पे दूसरा देखिए किया क्या गया है, थोड़ा सा बड़ा कर दिया है और कुछ नहीं। 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8 प्लस 2 दूनी के 4, इसको जोड़ के 12 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार 8 का क्यूब प्लस 8 का स्क्वायर, 8 × 64, 64 अठे आपका 512। ठीक है, प्लस 8 × 64, अब इसको जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 2 6, 6 1 7 और आपका है 5 576 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में 576 दिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 20 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ठीक है, ऑक्सीजन का दिया गया है श्वास से। ठीक है, तो ऑक्सीजन हमारी श्वास होती है ना, तो जिस प्रकार श्वास के लिए ऑक्सीजन का उपयोग होता है, उसी प्रकार बल या ताकत के लिए जो है ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसी प्रकार जो है ताकत यानी कि बल के लिए जो है ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका साथियों 21 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर होगा। दिए गए विकल्प में संबंधित शब्दों को चुनना है। थर्मामीटर का संबंध आपका उष्मा से दिया गया, तो बैरोमीटर का संबंध किससे हो जाएगा? तो देखिए, जिस प्रकार उष्मा का माप आपका थर्मामीटर करता है, उसी प्रकार दाब का माप आपका बैरोमीटर करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। क्लियर से यहाँ तक? चलिएगा, कोई डाउट कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो आप हमें बिंदास पूछ सकते हैं, हम आपका आंसर देंगे। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनना है। ठीक है, पुस्तक का ग्रंथालय दिया गया। ठीक है, तो जिस प्रकार ग्रंथालय में पुस्तक रखे जाते हैं, उसी प्रकार जहाज बड़े बेड़े में रखे जाता है। ठीक है, जहाज जो है बेड़े में रखे जाते हैं। ठीक, बेड़ा, जहाज और बेड़ा का संबंध हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से को, जिस प्रकार ग्रंथालय में पुस्तक रखी जाती है, उसी प्रकार बेड़े में जहाज रखी जाती है। ठीक है, 23 है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्दों को चुनना है। स्टील है, सिल्वर है, कॉपर है, सोना है। ठीक है, चलिए, स्टील है, सिल्वर है, कॉपर है, सोना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्टील आपकी मिश्र धातु है। सिल्वर, कॉपर, सोना आपका मिश्र धातु नहीं होता। ठीक है, बनाया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। दिए गए विकल्पों में से विषम अंक को समूह चुने, विषम विषम अंक का समूह चुनना है। ठीक है, अ, अ, सम विषम का तो दिक्कत नहीं है। चलिए एक बार इनको अलग अलग करके जोड़ के देखते हैं। 4 + 5 + 1 + 2, 9 10 2 12। ठीक है, इसकी बात करते हैं। 3 6 2 1, 9 2 11, 1 12। ठीक है, यानी कि 12 12, 6 3 9 2 11 1 12। ठीक है, उसके बाद 1 + 7 + 2 + 2, 8 2 10 2 12। ठीक है, 1 + 1 + 0 + 9, 9 2 11। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका यहाँ पे विषम हो जाएगा। ठीक है, सभी को जोड़ा तो हमने 12 12 आया, लेकिन इसको जोड़ा तो हमारा 11 आया, तो आपका ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पे विषम हो जाएगा। 25 नंबर, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह को चुनना है। ठीक है, इसको अगर व्यवस्थित करेंगे तो हमारा रोज बन जाएगा। ठीक है, ROSE। इसको अगर वैसे लोटस बन जाएगा, LOTUS। इसको अगर वैसे क्या, ऑरेंज बन जाएगा, ORANGE। ठीक है, इसको अगर व्यवस्थित करते हैं तो हमारा क्या बनेगा, जासमिन बन जाएगा। ठीक है, JAS। ठीक है, JAS।
MINE, ये हमारा जास्मिन बन जाएगा। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, तो रोज की बात करें, लोटस की बात करें, जास्मिन की बात करें, एक अभी ये सब क्या आपके फ्लावर है, फूल है, लेकिन ऑरेंज हमारा एक क्या है, फ्रूट है। तो ऑरेंज हमारे यहाँ पे अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भी संपद हो जाएगा। अगला है आपका 26 नंबर। 26 नंबर दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। निर्भीक है, वीर है, ओजस्वी है, अल्पभाषी है। तो यहाँ पे अल्पभाषी है का क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। निर्भीक की बात करें, वीर की बात करें, ओजस्वी की बात करें, ये आपके व्यक्ति के गुण होते हैं, जबकि अल्पभाषी होना व्यक्ति का व्यवहार होता है, ठीक है। चलिए, अगला आपका साथी है 27 नंबर। बताइएगा देगा विकल्पों से विषम शब्द को चुनना है, ठीक है। मिठाई है, आइसक्रीम है, चॉकलेट है और कोका कोला है। तो यहाँ पे अगर इसकी बात करें, कोका कोला अलग हो जाएगा। मिठाई खाने की चीज़ है, आइसक्रीम खाने की चीज़ है और चॉकलेट खाने की चीज़, लेकिन कोका कोला आपकी पीने की चीज़ होती है। तो कोका कोला आपका यहाँ पे विषम हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका क्या देगा, 28 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। री एग्जामिनेशन को एक कोड भाषा में क्या दिखाया गया है, एग्जामिनेशनल लिया गया है, ठीक है। तो उसी प्रकार रिफॉर्मर को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो देखिए यहाँ पे री एग्जामिनेशन को एग्जामिनेशनल, यानी कि यहाँ तक तो सेम लिखा, उसके बाद लास्ट में ER उल्टा लिख दिया। उसी प्रकार इसको क्या कहेंगे, फॉर्मर पूरा लिखेंगे, FORMER, लास्ट में ER आ जाएगा, ठीक है। तो FOR, ठीक है, FORMER, फॉर्मर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी वाला दिएगा आपका राइट आंसर होगा। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन आपके, सिर्फ ऐसा लग रहा है सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन आपके आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तो सब पूछे जाने वाले हैं, सब टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं। नीचे दिए गए 4 समूहों से उस समूह का ज्ञात करें कीजिए जो दिए गए समूह के समान दिया गया समूह आपका ये है, ठीक है। 48 से 64 है, 78 है, ठीक है। 48 से 64 की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, 48, 64 और 72 आपकी सभी के सभी आपकी सम संख्याएं हैं, ठीक है। और इनके बीच में अंतर की अगर बात करते हैं तो देखिए, सभी के सभी सम संख्या वाला है। तो सभी की सभी सम संख्या आपकी 74, 48, 64 यहाँ पे दी गई है, ठीक है, सेम है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। इसमें आपका देखिए ये विषम संख्या है, यहाँ पे विषम संख्या है, यहाँ पे विषम संख्या है, विषम संख्या है, ठीक है। हमें सिर्फ सम संख्या का जोड़ा। यदि रानी के पिता के चाचा अनूप के पिता के पोते हैं तथा अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है, तो रानी से अनूप का क्या संबंध हो जाएगा, ठीक है। चलिए, रानी के पिता के चाचा, ठीक है, रानी के पिता के चाचा ना, चलिए यहाँ पे रानी को लिखते हैं, रानी के पिता के चाचा, ठीक है, रानी के पिता के, ये बोला ना, रानी के पिता के चाचा अनूप के पिता के पोते हैं, ठीक है। अरे बाप रे, लंबा जाने वाला है, ठीक है। चाचा जो है यहाँ पे लिखते हैं अनूप के पिता के पोते हैं, ठीक है। ले से को रानी के पिता के चाचा, ठीक है, रानी के यहाँ पे रानी के पिता के चाचा, ठीक है, कौन है, अनूप के पिता के पोते हैं, ठीक है, अनूप के पिता के पोते हैं, ठीक है। तथा अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र, ठीक है। अनूप जो है अपने पिता का इकलौता पुत्र हो गया, यानी कि रानी के जो पिता के चाचा हैं अनूप के क्या है, पुत्र हैं यहाँ पे, ठीक है, अनूप के पुत्र हैं। तो रानी अनूप से क्या संबंध रखती है, तो देखिए रानी के पिता के चाचा हो गए, ठीक है। तो इसके पिता का भी कोई भाई होगा, ठीक है, भाई के पिता हो जाएंगे ना। एक मिनट, रानी के पिता, पिता के चाचा, चाचा के पिता, यानी कि यहाँ तक तो ठीक है, ये आपके दादा लगे, दादा के
पापा आपके परदादा लगेंगे, तो यहाँ पे आपका परदादा वाला संबंध हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में? चलिए, तो रानी से अनूप का क्या संबंध है? तो रानी से रानी अनूप जो है रानी के क्या है, परदादा है यहाँ पे। ठीक, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ नहीं बढ़ेंगे, क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है, पसंद है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें जो है कमेंट पे क्लास के बारे में जो आपको क्लास कैसी लगी। तमाम से मिलता है आपकी अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।